हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को अब हमें लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए, सर्वर पे डालने के लिए हमें वेब होस्टिंग और डोमेन की नीड होगी। अब वेब होस्टिंग और डोमेन कहाँ से परचेज करना है, तो इसके लिए आप गूगल पे ऊपर सर्च करके देखिए कि कितनी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं जो हमें वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाती हैं। तो अगर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो गूगल के अकॉर्डिंग 3,30,000 प्लस कंपनियां ऐसी है जो हमें वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है। अब हमें किस कंपनी से यहाँ पर होस्टिंग और डोमेन परचेज करना है, तो होस्टिंग और डोमेन परचेज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि डोमेन और होस्टिंग परचेज करते टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी जो वेबसाइट है वो हमेशा फास्ट चलनी चाहिए। यानी हमारी जो वेबसाइट है वो कभी भी यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, कैश मेमोरी क्लियर फास्ट होनी चाहिए सर्वर के ऊपर। दूसरा है कि जिस कंपनी से हम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं उस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए कि हमें जब भी होस्टिंग या डोमेन से रिलेटेड कुछ भी अगर एरर वगैरह आती है या कोई इश्यूज आते हैं तो हमें कस्टमर सपोर्ट वहां पर मिल जाना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, अप टाइम एटलीस्ट 99%। इसका क्या मतलब है, हमारी वेबसाइट 99% टाइम पर चलनी चाहिए। 1% ऐसा हो सकता है कि कई बार सर्वर मेंटेनेंस में चला जाए या फिर सर्वर पे कोई इश्यू आ जाए। फोर्थ पॉइंट का ध्यान रखना है, एसएसएल सर्टिफिकेट जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसी कंपनी से हमें यहाँ पर होस्टिंग लेनी है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज, यानी यहाँ पर हमें उसी कंपनी की होस्टिंग लेनी है या वही होस्टिंग परचेज करनी है जिसके ऊपर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो सके, वर्डप्रेस भी ऑप्टिमाइज हो सके। तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पर होस्टिंग परचेज करते टाइम पे ध्यान रखना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी कंपनी से ये परचेज करनी चाहिए। मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको hostinger.com। होस्टिंगर से आपको होस्टिंग परचेज करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डोमेन परचेज करना, तो हम डोमेन के अंदर जाते हैं और डोमेन को यहाँ पर सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर डोमेन का नाम लिख देता हूँ marketingwebhub.com, या मैं .online ले लेता हूँ। यहाँ से सर्च करता हूँ कि क्या डोमेन अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस का जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन को सर्च करो। आप डोमेन .com भी ले सकते हो, .in भी ले सकते हो, .online भी ले सकते हो। अगर आप केवल स्टूडेंट है और लर्निंग के पर्पज से अगर कोई डोमेन खरीद रहे हो तो आपको यहाँ पर .online परचेज करना है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सस्ता मिलता है आपको। तो मेरे पास में यहाँ पर दिखा रहा है डोमेन इज अवेलेबल, और यहाँ से मैं इसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा तो अब मेरे ये कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। कितने ईयर के लिए आपको परचेज करना है? मैक्सिमम आप 3 इयर्स के लिए परचेज कर सकते हो और यहाँ से 1 ईयर के लिए भी परचेज कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर का तो आपको परचेज करना ही होगा। मैं यहाँ पर 1 ईयर का परचेज कर लेता हूँ। यहां से आपको करना है अब लॉगिन। आप गूगल से भी कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट गूगल से कर लेता हूं। अगर आपके पास में पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज आप गूगल से भी यहाँ से साइन इन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। मैं गूगल से साइन इन मैंने कर लिया है। अब सेकंड पॉइंट है पेमेंट सेलेक्ट। तो किस से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल है कि आप किस से आप परचेज करना चाहते हो, कौन से वाला जो आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ से पेटीएम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 ईयर का यहाँ पर आपके पास में सब्सक्रिप्शन रहेगा इसका। डोमेन का कंट्री आपने चूज कर ली, स्टेट चूज कर लो। मैं यहाँ पर स्टेट चूज कर लेता हूँ, सिटी चूज कर लो। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल डालने के बाद में आप यहाँ पर
अगर कोई कूपन कोड है तो कूपन कोड आप यहाँ से लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए सिक्योर पेमेंट के लिए। अब पेमेंट यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे, टोटल पेमेंट आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, मेरे पास में यहाँ पर पेटीएम की विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें बता रहा है कि आपको यहाँ पर पेटीएम को स्कैन करना है। तो मैं अपना पेटीएम यहाँ से मोबाइल के अंदर ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में मुझे यहाँ से स्कैन करना है। स्कैन करके मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर लॉगिन हो गया और मेरे पास में यहाँ पर ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया। मैं इस पेमेंट को क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली डन हो चुका है, अपना यहाँ पर डोमेन परचेज हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इस डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, कंपनी के लिए ले रहे हो, तो अभी हम पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ये नाम वगैरह, आपको एड्रेस वगैरह यहाँ पर सब कुछ फिल करना है, मोबाइल नंबर देना है और रजिस्ट्रेशन फिनिश कर देना है और कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपका डोमेन जो है वो परचेज हो चुका है, डोमेन आपके पास में आ गया है। आप डोमेन्स के अंदर जाके यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास में एक डोमेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्टिव है। अब डोमेन परचेज करने के बाद में हमें होस्टिंग परचेज करनी होगी। तो मैं होस्टिंग पे जाता हूँ यहाँ से और होस्टिंग के अंदर देखो प्लान चूज करो, सिंगल वेब होस्टिंग जिसके अंदर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करनी होगी। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, 50 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, वीकली बैकअप्स मिलेगा, एक ईमेल का अकाउंट मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है। अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो तो ये प्रीमियम ले सकते हो, जिसके अंदर आप 100 वेबसाइट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हो सर्वर के ऊपर, और ये कंप्लीटली इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर आप बिजनेस वेब होस्टिंग लेते हो तो ये वेब होस्टिंग ले सकते हो। अब कोई सी भी आप होस्टिंग परचेज कर लोगे, जैसे आप स्टूडेंट हो, केवल लर्न कर रहे हो, तो आप इस वेबसाइट को चूज कर लीजिए। जैसे ही आप चूज करोगे आपके पास में यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके अंदर दिखाएगा या तो आप 4 ईयर के लिए ले सकते हो, या 2 ईयर के लिए ले सकते हो, 1 ईयर के लिए ले सकते हो, या 1 मंथ के लिए भी ले सकते हो। अगर 1 मंथ के लिए लोगे तो काफी यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर देखो टोटल जैसे आप पेमेंट करोगे तो टोटल 470 रुपये हो गए, टैक्स और फीस के कुछ मिला के, कूपन ऐड कर सकते हो। साल भर के लिए लोगे तो साल भर में आपके कम पड़ जाएंगे, पर मंथ लगभग आपको यहाँ पर 159 के अंदर हो जाएगी। 24 मंथ के लिए लेते हो तो यहाँ पर 119 की पड़ेगी पर मंथ, और अगर आप 48 के लेते हो तो 69। कोई सी भी आप एक वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हो। मैंने पहले से ही प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज कर रखी है, दूसरे अकाउंट पे, मेरा बिजनेस अकाउंट है उसके ऊपर। तो अभी हमने डोमेन परचेज कर लिया है। अब इस डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार इस डोमेन को हम होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं।